आज के क्लास में हम लोग वैदिक देवता के बारे में पढ़ेंगे और आज के देवता में कई देवता के बारे में जो छूटा हुआ है उसको पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में कुछ देवताओं के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति का जैसे नाम आपको पता है, इनको गुरु भी कहा जाता है। इनका एक नाम गुरु भी। जैसे कि आज आपको पता है आज कौन सा दिन है? गुरुवार, बृहस्पतिवार। और इसमें ये गुरु क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं। ठीक है, किसके गुरु हैं? इनको देव गुरु कहा गया। देव गुरु। देव का मतलब देवता, बहुत सारे देवता हैं और उन सबको मार्गदर्शन करने का काम जो करता है वो गुरु जो है उनका नाम बृहस्पति है। तो देव गुरु, गुरु ये टाइटल हुआ उनका। वास्तविक नाम क्या है? बृहस्पति। ऋग्वेद के 11 सूक्तों में इनका वर्णन है। ये जो नाम है इसको तोड़ेंगे तो क्या बनता है? देखिए, जोड़पति, बृहस्पति। ठीक है, बृह का मतलब क्या होता है? वर्धने। ठीक है, वर्धने से बना है और इसका मतलब होता है दो चीज, बृहद। ठीक है, और इसको बुद्धि भी कहा सकते हैं या प्रज्ञा। और पति का मतलब होता है स्वामी। ठीक है, पति का मतलब स्वामी। जिस भी शब्द में पति लगा रहे हैं तो वो उसका मतलब स्वामी, उसका मतलब मालिक। स्वामी का मतलब मालिक। तो बृहस्पति जो है ये, अगर इनको देवताओं का गुरु माना गया है, और देवता कौन है? जो दुनिया में, सृष्टि में कुछ न कुछ देने की क्षमता रखता है। तो वो देने वाले का भी कोई गुरु अगर हो तो किस रूप में गुरु होगा? उनके पास क्या बहुत सारा चीज, धन संपत्ति होगी। गुरु का काम क्या है? क्या देने का काम? ज्ञान देने का काम, बुद्धि देने का काम। तो ये जो प्रज्ञा है वो वही ज्ञान है, वो बुद्धि है। ये ऐसा संपत्ति है जो कि इस छोटे से दिमाग में अट जाता है। इसके लिए बहुत बड़ा घर की जरूरत नहीं है। और ये बृहद रूप में इसको माना गया है। इस धन बड़ा कि बुद्धि बड़ा? ज्ञान बड़ा है ना, बुद्धि बड़ा है ना। धन अगर ज्यादा है और बुद्धि नहीं है तो धन बेकार है, वो सब ऐसे नष्ट हो जाएगा। और धन कम है और बुद्धि ज्यादा है तो धन बहुत सारे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। बृहस्पति जो है वो बहुत ही बुद्धिमान है, बुद्धि के स्वामी है, बुद्धि के मालिक है, ज्ञान के मालिक है। और सभी देवताओं को वही ज्ञान देते हैं। अगर कोई देवता कुछ नया काम करता है, कुछ नया चीज सोचता है, तो सोचने के पीछे वो कौन है? बृहस्पति है। वो ज्ञान देते हैं। जब भी देवता, आप लोग अगर सीरियल में भी देखते होंगे तो देखते होंगे देवता अगर फंस जाते हैं कहीं किसी मामले में तो अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे सलाह मशविरा करते हैं कि क्या करें, ऐसी मुसीबत आई है। यानी कि वहाँ से वो बुद्धि लेना चाहते हैं, ज्ञान लेते हैं। वो भी फिर तरीका बताते हैं। जरूरी नहीं कि उनके पास सब कुछ हो, लेकिन वो रास्ता निकाल देते हैं। देवों का गुरु एवं पुरोहित है। इनको एक और नाम कहा गया है, ब्रह्मस्पति। इनको क्या कहा गया है? देखिए, ब्रह्मस्पति। अब चूंकि ये देवताओं के गुरु हैं और देवताओं में सबसे मुख्य देवता इंद्र है और इंद्र युद्ध का देवता है, तो उनके साथ साथ गुरु भी युद्ध कला में भी प्रवीण होगा। क्योंकि अगर चेला जिस रूप में योद्धा है, जिस रूप में गुणी है, उसका गुरु में भी तो गुण होगा और नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर आप नाम सुने होंगे महाभारत काल में जो अर्जुन है सबसे ज्यादा योद्धा था ना, धनुर्धारी कौन था? अर्जुन। और इनका गुरु कौन था? द्रोण। कौन था?
गुरु द्रोण, आचार्य मतलब गुरु होता है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य बोलिए या गुरु द्रोण बोलिए। तो ये द्रोण जो है और ये अर्जुन जो है, अर्जुन के पास जो धनुर्विद्या का ज्ञान आया, कहाँ से आया? गुरु से आया, द्रोण से। और क्या आप कह सकते हैं कि द्रोण धनुष चलाने नहीं जानता था? मान सकते हैं ऐसा? ये खुद जानते थे तो ना बताए। इसलिए जो गुण शिष्य में आया वो गुण गुरु में पहले से था। इनका जो शिष्य है वो इंद्र है। इंद्र में जो गुण है, चूंकि वो योद्धा है, कई सारे युद्ध लड़ते हैं, तो बृहस्पति में भी वो गुण होगा ही, क्योंकि उनसे ही वो आया। तो बृहस्पति भी योद्धा है, युद्ध विशारद है। इसके साथ साथ वो जहां भी युद्ध में जाता है राक्षसों पर विजय ही पाता है, क्योंकि इंद्र जब फंसता भी है तो गुरु उनके साथ रहता है। तो ये तरीका इस्तेमाल करो, ये तरीका इस्तेमाल करो। अभी हम लोगों ने वैदिक काल का देवताओं के बारे में जब पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि वैदिक काल में सारे देवता जो हैं वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्राकृतिक शक्ति के रूप में है, या हमारे साथ ही रहने वाला है। देवता हर जगह रहते हैं, तो इसको हम अपने से जोड़ते हैं। तो हमारे शरीर में इंद्र क्या है? एक जीवात्मा के रूप में है, ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले भी क्लास में बताया था, इंद्र जीवात्मा के रूप में, हम जो हमारी जीव, जो हमारी आत्मा है, वही इंद्र है। वो हमेशा युद्ध करती रहता है और वो लड़ता भी है, विजय भी प्राप्त करता है, और हमारे साथ परमात्मा भी रहता है अग्नि तत्व के रूप में, ठीक है। तो बृहस्पति कैसे कहाँ है? अभी तो बताया कि शिष्य के साथ गुरु रहता है। तो अगर हमारे शरीर में हमारे आत्मा इंद्र है तो ये बृहस्पति कहाँ है? तो बृहस्पति ये बुद्धि के रूप में है, बुद्धि हमारे साथ रहती है ना। तो इसलिए हमारे साथ अगर इंद्र है तो बुद्धि भी है, और अगर बुद्धि नहीं रहेगा तो खाली इंद्र से काम, हम जिंदा हैं तो हर जगह विजयी प्राप्त नहीं हो सकते हैं, हर मुकाम पर हम लड़ करके जीत नहीं सकते हैं। कब? जब इसका साथ नहीं होगा। अगर हम इसके साथ बुद्धि का इस्तेमाल करें, हम लोग अगर पढ़ रहे हैं और खूब पढ़े लिखे और बुद्धि ना लगाए तो परीक्षा पास करेंगे? बिना बुद्धि का, बिना गुरु के ज्ञान का पास करना, सफल होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्यों? कि बुद्धि कौन है? बुद्धि वो गुरु स्वरूप है, बुद्धि ही बृहस्पति है। और बृहस्पति गुरु का अगर साथ मिल जाता है तो कोई भी जीवात्मा, कोई भी इंद्र, वो हमेशा युद्ध जीतता है, इसकी गारंटी है, ठीक है। युद्ध कब जीतेगा? अर्जुन कब जीता? अर्जुन का गुरु साथ नहीं दिया। अर्जुन का गुरु कहाँ था? कहिए, यहाँ भी उदाहरण दिए हैं ना, तो कहिए ये तो विरोध में थे, अब एक दूसरे से लड़ रहे थे, इन्होंने गुरु तुरंत बना लिया था अपना गुरु कृष्ण को। कृष्ण ही गुरु, कृष्ण ही सखा। और ये हमेशा बुद्धि का रोल इस्तेमाल किया। जो गुरु अगर द्रोण अगर साथ रहते तो वो करते, तो वो साथ नहीं दिए तो कौन साथ दिए? कृष्ण। कृष्ण हर पल उनके साथ रहे और बुद्धि का इस्तेमाल करवाते रहे, बुद्धि को ज्ञान के रूप में देते हैं ना। गीता भी ज्ञान उन्होंने युद्ध में दे दिया, तो इनके जैसा मिला, इसलिए हार गए, नहीं तो हारते नहीं। ये हारता थे अगर ये नहीं रहते। गुरु से टक्कर था, मुश्किल था जितना, जिसने सिखाया उनके साथ टक्कर था, तो कम चांस था जीतने का, लेकिन उनसे बढ़ करके ये आए, ये इन्होंने बुद्धि दिया तो फिर जीत पाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्धि की सहायता से जो जीवात्मा है, हमारी आत्मा जो इंद्र है, वो आसुरी असुरों पर विजय प्राप्त करता है ना। देवता जो है किस पर विजय करता है? दैत्यों पर, राक्षसों पर। तो हमारे जो बुद्धि है वो इंद्र को, जीवात्मा को मदद करता है आसुरी प्रवृत्ति से। आसुरी वृत्ति, जो असुर कहाँ, राक्षस कहाँ है? तो राक्षस भी हमारे साथ ही है। हमारी जो गलत प्रवृत्तियाँ हैं, जो गलत वृत्तियाँ हैं, जो गलत आदतें हैं, वो हमारे लिए राक्षस है और उससे लड़ने में मदद करता है हमारे। देखिए, कोई अगर गलत काम करता है, कोई चोरी डकैती हिंसा कुछ भी करता है, तो इसी शरीर से करता है। यही मन बुद्धि सब रहता है, बुद्धि इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। वो बुद्धि जब चोरी के लिए कर रहा है इस्तेमाल, तो शुक्राचार्य का बुद्धि इस्तेमाल होता है, ठीक है। दैत्यों का जो गुरु है, देवताओं के बृहस्पति का गुरु का जो है, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और इस तरह से द्वंद्व होता है। जो चोरी करने जाता है उसके मन में भी होता है चोरी करें कि नहीं करें। चोरी करना अच्छी बात तो है नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है ना,
ये सब मन में उसके समय भी होता है। और वही जो द्वंद्व होता है, इसको द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व मतलब दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई, दो विचार के बीच में लड़ाई। तो मन में दोनों विचार आता है, करें कभी कहता नहीं करें, तो जरा ये जो लड़ाई है इसी को कहते हैं देवासुर संग्राम। देव और असुर में बीच में लड़ाई हो रही है। जीतेगा कौन? तो जिसका गुरु प्रभावी होगा, शुक्राचार्य की बृहस्पति। अब बृहस्पति जो है मुख्य बुद्धि है। तो ये जब अपना इस्तेमाल कर देते हैं, जीवात्मा को मजबूत कर देते हैं, तो जीवात्मा फिर गलत नहीं करने देता है और असुरों पर विजय प्राप्त करता है। ये लड़ाई हर समय होते रहता है सभी के साथ। बुद्धि, अब बुद्धि से कैसे प्राप्त करता है? तो कह रहे हैं कि बुद्धि जो है वो संचालक है ज्ञान इंद्रियों का। जिस चीज़ से हमको ज्ञान होता है, आँख नाक कान, हम अगर गलत कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं, कुछ करते हैं, रेप करते हैं, तो हमारी इंद्रियां है ना साथ कर देती है। हमारा हथियार तो यही है। हम जब तक किसी को देखेंगे नहीं तो हमारे मन में गलत विचार आएगा नहीं। जब तक हम कुछ सुनेंगे नहीं कि अच्छा उसके पास तो घर में जो लॉकर है उसमें एकदम खजाना रखा हुआ है, तो सुने तो जानकारी हुआ। अब उसके बाद इंद्रियां हमारी कहेगी नहीं, हाथ पैर बढ़ाएगा, चलो चलो उसके घर में लूटना है, समझे ना। तो सब जो बुद्धि है इसका संचालक है। अब बुद्धि जब सुधर जाएगा तो सारी इंद्रियां सुरक्षित हो जाएंगी, संयमित हो जाएंगी और फिर ऐसा नहीं करने देगा। उसे ज्ञानेंद्रिय रूपी देवों का गुरु कहा गया। शरीर में ज्ञानेंद्रियां जो है यही देवता के रूप में है और इन सब का गुरु संचालक बृहस्पति है। और चूंकि ये जो बृहस्पति गुरु है खाली इंद्र का गुरु थोड़े है, ये गुरु किसका है? देव का गुरु, सभी देवता, जो सभी देव का गुरु है। हमारे शरीर में जितने देवता हैं सबका गुरु है वो। इंद्रियां भी जो है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि, इस सब का गुरु है, बुद्धि के गुरु, ठीक है। इंद्र और बृहस्पति संयुक्त रूप से दुर्धर्ष कार्यों को करते हैं। देवों की विजय में बृहस्पति का इसी कारण से बड़ा योगदान है। बिना बृहस्पति के हम युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। अब आपको पता होगा कि बृहस्पति का कितना महत्व है, इसीलिए इनको देव गुरु कहा गया है। और इनका संबंध अग्नि के साथ बहुत नज़दीक से है, क्योंकि इंद्र के साथ अग्नि है जो आत्मा सब परमात्मा है, तो वो उनके साथ ये भी रहता है। भक्तों पर इनका अनुग्रह करना इनकी विशेषता है। ये बुद्धि इस्तेमाल जो करते हैं, बृहस्पति का जो बुद्धि है वो सही की तरफ जाता है, गलत की तरफ नहीं जाता, इसलिए भक्त की ओर आकृष्ट होते हैं। वे संपत्ति तथा आयु में वृद्धि करने वाले देवता हैं। बृहस्पति को मूलतः अग्नि के पक्ष के रूप में भी मान्यता मिलती है, अग्नि के रूप में भी ये रहते हैं। और हम लोग ऐसे देखते हैं कि बृहस्पति को देखो पीला चीज़ पसंद है, तो पीला शुभ माना जाता है। और बृहस्पति के लिए ही नहीं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो पीला चीज़ को ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए हल्दी वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने बृहस्पति को देखा। इसके बाद और भी कई देवता हैं जो हम लोगों ने छोड़ा है, अभी तक उसको नहीं देखे हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि एक देवता है पर्जन्य, दूसरा देवता कौन सा है? पर्जन्य। इनको देख लेते हैं। ये पर्जन्य देवता जो है, इनका ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में चर्चा हुआ है। इसका अर्थ होता है वर्षाकालीन मेघ। मेघ को बोला जाता है पर्जन्य, लेकिन हमेशा वाले में वर्षा के जो बरसाए। अच्छा, ठीक है। बादल तो कई तरह के होते हैं, उजला बादल, काला बादल, उड़ने वाले बादल, चलने वाले बादल, बरसने वाले बादल कम होते हैं, गरजने वाले। तो मेघों का गरजना, बिजली चमकना, पानी बरसना, वृक्ष वनस्पतियों का सचेत हो जाना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि का वर्णन अनेक सूक्तों में किया गया है। राष्ट्रीय प्रार्थना भी है आब्रमणम ब्राह्मणो। इस तरह से मंत्र में पर्जन्य का यथा समय बरसना, समय समय पर बरसेगा, जिस समय जरूरत है तब ना अच्छा रहेगा, और असमय या कुछ समय बरसेगा तो बाढ़ आ जाएगी, नहीं होगा। और कुछ समय नहीं बरसेगा तो अकाल और सुखाड़ हो जाएगा। महाराष्ट्र में कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, इतना कर्ज हो जाता है फसल नहीं होने का।
तो वृक्ष वनस्पतियों का फलयुक्त होना, वर्षा होगी तभी फलयुक्त होगा, तथा प्रजा को योगक्षेम प्राप्त होने की कामना की गई है। इस तरह इनका जो वाक्य है उसमें निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधया पच्यंता योगक्षेमो न कल्पता। यजुर्वेद में कहा गया कृषि के लिए, वृक्ष वनस्पतियों के लिए, अन्न समृद्धि के लिए और योगक्षेम के लिए, कुशल क्षेम, हमारे स्वास्थ्य ठीक रहे, सब कुछ अच्छा रहे, पर्जन्य देव की कृपा अत्यावश्यक है। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी कृषि, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और ये वर्षा पर ही आधारित है। बहुत सारी नदियाँ और बांध बनने के बावजूद वर्षा पर ही डिपेंडेंट हम लोग हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बिजली पर डिपेंडेंट हो गए, मोटर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सके, क्योंकि भूमि का जो जल, भूमिगत जल हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना डाल नहीं रहे हैं अंदर, तो लेवल जो बहुत नीचे चला गया। एक दिन समाप्त हो जाएगा तो हम लोग को पीने तक का नहीं मिलेगा, तो फसल क्या उगाएंगे? तो बात ही हम जिंदा रहेंगे तब तो उगाएंगे। तो आज भी वर्षा की उतनी ही महत्ता है जिसका पहले था। अन्न संपदा देने के कारण पर्जन्य को एक शक्तिशाली पिता कहा गया है। इसी कारण से ये पोषण का काम करता है, इनको पिता के दर्जा दिया गया है। जिस तरह से हम लोग पृथ्वी को माता कहते हैं, तो वर्षाकालीन जो मेघ है इसको पिता का दर्जा दिया गया। जल से परिपूर्ण पर्जन्य की उपमा एक मशक से भी दी गई है। मशक समझते हैं हम लोग? मशक होता है एक बेलून नुमा आकृति, ठीक है, इसमें जल रहता है। क्या रहता है? जल। हाँ, ये मशक कहते हैं। ये चमड़े का बना होता है। किसका आता है? आजकल ना स्टील वाला फला बर्तन आ गया है, अलग अलग तरह के प्लास्टिक वाला। पहले बर्तन नहीं हुआ करता, चमड़े का बर्तन बनता था, इसको तो छोटा सा मुंह रहता था, पकड़ के लोग रखते थे, इसमें पानी रहता था, बहुत ठंडा रहता है, इससे पानी पीते थे। मशक तो भरा हुआ है, तो इसका वर्षा से, मतलब मेघ बादल से इसका तुलना किया गया है कि वर्षा भी इसी तरह से रहता है बादल, और इससे पानी का बूंदे टप 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 नीचे गिरता है, जैसे इससे मशक से तुलना की गई है। पर्जन्य का कभी कभी मानवीकरण भी किया गया, मानव के रूप में भी इनको चेहरा इनका दिखाया गया कि अगर रूप मानव के जैसा हो तो कैसा हो। ऐसे हम लोग देखते हैं, आप आसमान में देखेंगे बादल के समय में, तो कभी कभी आपको कुछ आकृति दिख जाएगी, कभी लगेगा कि घोड़ा है, कभी लगेगा कि हाथी है, कभी कुछ लगता है देखने में। तो वैदिक कालीन लोगों ने भी इनको मानव के रूप में, देवता के रूप में देखा, और उनको माना कि उसे एक वृषभ के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो बैल के रूप में दिख रहा है, जब विशाल सा आपको बादल जो दिखेगा वो एकदम सा बड़ा जैसा दिखेगा, ठीक है, और ये बैल की तरह दिखेगा, ठीक है, और इस तरह से वो उड़ रहा है, कहीं लटका हुआ रहता है ना बादल, तो ऐसे से कहीं लटका हुआ भी रहता है, कुछ ना, इसको एक रूप देखिएगा तो एक बैल की तरह से वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल, गाय बैल। पर्जन्य के शक्तिशाली विद्युत रूपी आयुध वज्र को दुष्टों का संहारक बताया गया। आपको बताया है कि जब बादल गरजता है तो इसमें बिजली भी कड़कता है ना, तो बिजली जो कड़कना है इसको माना जाता है कि ये इसका अस्त्र है, हथियार है, ठीक है, उससे लड़ रहा है, और बहुत जोर से चमकता है, जैसे तलवार को तलवार से टकराया जाए तो इससे चमकता है, वैसे ही चमकने वाला वो उनका वज्र है, और इस कारण से बहुत शक्तिशाली देवता हो गए। और वो क्या करता है कि जो बारिश को होने से रोकता है, उससे लड़ रहा है और वर्षा कराता है। पर्जन्य न केवल वृक्ष वनस्पतियों को अपितु पशु जगत एवं मानव मात्र को लाभ पहुंचाता है। पेड़ पौधे पशु सबको लाभ देता है। अगर पानी नहीं बरसेगा तो जीवन सबका खत्म होगा, खाली मानव को नुकसान नहीं होगा, जानवरों को भी उतना ही नुकसान होना है। शस्य संपदा देता है, नदी तालाब को परिपूरित करता है, कृषि को समुन्नत करता है। मरुत देव पर्जन्य के सहायक है। इनके सहायक कौन है? मरुत जो है इनके सहायक है। ये बादल को यहाँ बरसना है, यहाँ पर बरसना है, ये निर्धारित करते हैं मरुत। इनको लेकर चलते, चलो भाई उधर चलो, यहाँ पर बरसो, चलो भाई उधर चलो।
हम लोग देखे हैं अपने घर के आसपास गांव में, आप लोग भी देखे होंगे कि जब अपने गांव से निकलिएगा, ठीक है, रोड जा रही है कहीं और, तो जब जाके देखिएगा कि यहाँ तक वर्षा हो रहा है, ठीक है, और पता चला कि इस जगह से आगे गए एकदम सूखा धूल उठ रहा है। देखिए ऐसा कॉलेज गेट होता है गोलंबर, ये किसका कारनामा है? ये मरु देवता का कारनामा है। ये कहते हैं कि कहाँ बरसना है कहाँ नहीं बरसना है, किसके आंगन में फूल बरसाना है और किसके आंगन में अंगारे बरसना है, ये काम मरु देवता करते हैं। वे पर्जन्य को यथास्थान पहुंचाते हैं और वर्षा कराते हैं। पर्जन्य देव मानव जगत के लिए अत्यंत लाभ। पर्जन्य देव को हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा भी पर्जन्य देव के बारे में और कुछ है, तो देख लेते हैं। इनका नाम जो है मेघ हो ही गया, गॉड ऑफ क्लाउड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? वर्षाकालीन मेघ, गॉड ऑफ, देखिए या तो वर्षाकालीन बादल ही है या बादलों का गॉड है। जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तब उनके आकाश संबंधी देव पर्जन्य थे। ऐसा जब माना जाता है, इस सिद्धांत विवादास्पद है, लेकिन ऐसा जब माना जाता है कि आर्यन यहाँ पर आए भारत में तो उनका देवता था, आकाश का देवता पर्जन्य। बाद में आकाश का देवता का स्थान दे दिया वरुण को। वरुण को आकाश का देवता माना गया और इस कारण से पर्जन्य को आकाश का देव भी पहले कह के पुकारा गया है। बाद में पर्जन्य तब कहाँ जाएगा तो बादल का देवता माना गया, इसको मेघ का देवता माना गया। इनको दृष्टि देव भी कहा जाता है। वर्षा ही करा रहा है ना, तो इनको दृष्टि देव कहते हैं। दृष्टि मतलब वर्षा, दृष्टि देव वर्षा कराने वाले देवता के रूप में इनकी गणना होती है। इसके अलावा और भी कई देवता हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। इसके अलावा आप देख रहे हैं देवता मातृस्वर। इनके बारे में कहा गया है कि अग्नि का एक रूप है। ये क्या है? अग्नि का ही एक रूप है। अग्नि कई प्रकार के होते हैं, आज भी देखते हैं। बिजली का भी करंट अगर चिंगारी मार दे तो आग लगती है ना। अग्नि का एक रूप ये भी तो है। इस तरह से एक मातृस्वर भी अग्नि का रूप है। अग्नि का जन्म स्वर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ है? स्वर्ग में। जब अग्नि स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है तो उसका नाम अग्निदेव नहीं रहता, उसका नाम है मातृस्वर। तो ये जो अग्नि है वास्तव में अग्निदेव कहाँ का है? स्वर्ग का। अग्निदेव कहाँ होते हैं? स्वर्ग में, ठीक है। ये अग्निदेव स्वर्ग के हैं। और मातृस्वर कहाँ के देवता हो गए? ये पृथ्वी के देवता हो गए। रूप वही है, काम वही है, लेकिन जगह बदला तो नाम बदल गया। तो हम लोग जो इस आग का इस्तेमाल करते हैं वो मुख्य रूप से अग्नि देवता नहीं। वो कौन सा है? मातृस्वर। मानव धन, यश, अमृत की प्राप्ति हेतु मातृस्वर की याचना करता है। आदमी क्या करता है? हमको जो भी चाहिए तो अग्नि के जगह पर मातृस्वर की पूजा करता है। मातृस्वर जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि दो प्रेमियों को मिलाने के लिए ही इनकी अर्चना की जाती है। अतएव मातृस्वर को अग्निदेव के रूप में स्वीकृत करना युक्तियुक्त है। ऋग्वेद के 3 मंत्रों में मातृस्वर का नाम अग्नि हेतु प्रस्तुत किया गया है, प्रयुक्त किया गया है। यास्क कहते हैं कि मातृस्वर वायुदेव है। अब देखिए, तो वायुदेव भी माना गया है। मातृस्वर को वायु का भी देव माना गया है। ये वायुदेव है, किंतु उनके विचार को सिद्ध नहीं किया जा सका है, वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि मातृस्वर ऋग्वेद के लिए लोकप्रिय देव नहीं है। इनके लिए ऋग्वेद में एक सूक्त भी प्राप्त नहीं है। इनके नाम का प्रयोग मात्र 3 बार हुआ है। तो बहुत देवता ये फेमस नहीं है, ठीक है। इन पर विवाद हो गया, कोई वायुदेव कहा, लेकिन मुख्य रूप से ये अग्नि ही है और इनको प्रेमी देवता के माने में माना गया। इस तरह से कह सकते हैं ना कि दो प्रेमी को मिलाने का काम करने वाला ऐसा देवता अग्नि, ठीक है।
तो अग्नि के बारे में इतना ही मातृस्थल के बारे में लिखा है। इसके अलावा और कौन सा देवता है? आपह, एक देवता है आपह। आपह के बारे में देखिए जानिए। ऋग्वेद के अंतर्गत आपह का स्थान बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, गौण है। इनके विषय में 3 सूक्त मात्र हैं, 3 श्लोक हैं। उन्हें सिर्फ माता, युवती, स्त्रियां, वर देने वाली देवियां ये बताया गया है। आपह को अग्नि की माता बताया गया है। ये जो आपह है ये अग्नि की माता है। अग्नि देवता है ना स्वर्ग में, इनकी माता है। इसका मतलब ये देवी है, ठीक है। और इनको क्या कहा गया है कि ये माता के रूप में ममता से जुड़ा हुआ है, और युवती भी है, क्योंकि देवी है तो युवती के रूप में रहती है, और ये स्त्री भी है, और वर देने वाली है। देवी देवता कुछ देने वाले होते हैं, तो ये वरदान भी देती है। इनके बारे में ये चीज हुई। लेकिन ये वरुण के अधीन निवास करती है। वरुण तो मुख्य देवता है, आकाश का देवता है, न्याय का अधिष्ठाता है। इनके अंदर में ये काम रहती है। वरुण जब मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, चूंकि वरुण न्याय देवता है, जब हिसाब किताब करता है कितना पुण्य कितना पाप किया है, ये काम वरुण करते हैं, तो ये वरुण को मदद करते हैं। आप अगर कहीं पर माफ करना हो, कहीं दया दिखाना हो, ममता दिखाना हो, सब काम तो बढ़िया क्या देखे को पाप हुआ है इसको माफ कर दिया जाए। माता का काम क्या होता है? माता का काम होता है बच्चे का कुछ पैरवी कर देना, कुछ दुख तकलीफ जो है उससे माता का क्या काम रहता है? बच्चे को बचा लेना। बच्चे को अभी घर में भी देखेंगे आप कि अगर कोई जो बेटा है, लड़का है, लड़की है, अगर कुछ गलती कर दी और पिताजी पीट रहे हैं, पीटना है उसको, डंडा उठा लिए हैं, तो माँ क्या कहेगी? पकड़ के लाओ और पिटवाओ। माँ के बीच में आ जाएगी, कहेगी मैं छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप जो है आपह देवी जो है ये कुछ देख रेख करती है संतान का, और उसके लिए जहाँ पर यथाउचित जरूरत पड़ता है वहाँ पर वो मदद करती है। आपा के बारे में इतना ही है। इसके बाद आप देखेंगे सरस्वती है। ये नाम तो बहुत पॉपुलर है। सरस्वती जो है ये किसका नाम है? एक देवी है, लेकिन ये एक नदी का नाम है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो चर्चा हुआ है वो एक नदी के रूप में हुआ है, और क्योंकि ये देवी है तो देवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉडेस। गॉड को कहते हैं देवता, और गॉडेस हो गया देवी। तो ये जो देवी है सरस्वती, इनका नदी के रूप में चर्चा किया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि उनकी 7 बहनें हैं, यानी 7 बहनें, यानी कि इस सरस्वती नदी जो है इस तरह से 7 भाग में बंटती है। आपको पता होगा हिमालय में भी कई नदियां एक साथ चलती हैं। गंगा ही खुद अकेली नदी नहीं है, गंगा में कई नदियां आकर मिलती हैं, तब आज हम लोग गंगा ही देखते हैं, समझ गए ना। इस तरह से 3, 3, 6, 1, 7 नदी बहते हुए आई है। तो ये 7 बहन के रूप में है। सरस्वती को नदियों की माता के संज्ञा समझ क्या आता है? इनको नदी भी कहा जाता है और नदियों की माता भी कहा जाता है, ठीक है। तो नदी की माता के रूप में कौन है? गंगा की सरस्वती, यमुना। सरस्वती माता के रूप में श्रेष्ठ है, गंगा से भी श्रेष्ठ है। ये दिव्य है, इसलिए आज विलुप्त भी है। आज सरस्वती नदी कहीं नहीं दिखती। संतान एवं धन हेतु इनसे याचना की जाती है। संतान हमको हो, हमको धन संपत्ति मिले, इसलिए इस देवी की पूजा की जाती है। तो उसका कारण ये रहा होगा कि उसमें सरस्वती जो नदी थी, इसी के किनारे सभी देवी देवता या सभी जो मानव थे, ऋषि मुनि वहाँ पे बसते थे। जैसे आज इस क्षेत्र में अगर किसी नदी की चर्चा होगी तो गंगा होगी। गंगा का जलस्तर अगर घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, गंगा खत्म विलुप्त हो जाए, तो इधर जो है सारा मरुस्थल बन जाएगा।
क्योंकि इसके लेवल से जल का स्तर बना हुआ है और हम लोग पानी पाते हैं, ज़मीन से भी निकाल पाते हैं। नदी अगर नहीं रहेगी तो पानी का लेवल बहुत ही घट जाएगा और पानी नहीं रहेगा तो बिना पानी के कहीं भी विकास नहीं हो सकता है, ना पेड़ पौधे होंगे ना और कुछ नहीं रहेगा तो मानव भी नहीं रह पाएगा। इसलिए पानी बहुत जरूरी है, तभी सृष्टि का निर्माण चल पाता है। और इस कारण से उस नदी के रूप में, जो कि उस समय वो थी वहाँ पे, तो इनको माता के रूप में कहा गया और इनसे याचना की गई कि आप हमेशा बहती रहना, जिससे हमारा संसार चलता रहे, उसी से हमारा सृष्टि चलेगा, हमारा वनस्पति मिलेगा। वेदोत्तर कालीन साहित्य में बाद, जो वेद के बाद की जो समय हुआ, ये वेद कालीन देवी पढ़ रहे हैं ना, वैदिक कालीन देवी देवता, जब वेद का समय खत्म हुआ तो उसके बाद इनको ही विद्या की देवी कहा गया। ठीक है, जो आज हम लोग मानते हैं विद्या की देवी, ये वेद में नहीं है। वैदिक देवी का समय में गॉडेस ऑफ लर्निंग, ये वेद के बाद के समय में इनको विद्या की देवी के रूप में स्वीकार किया गया है। वह विद्यारूपी ज्ञान को फैलाकर अविद्या रूपी जो अज्ञान है इसका अंत करती है। उसी तरह से जैसे एक प्रकाश क्या करता है, अंधकार को मिटाती है, अंधकार को मिटाती है ना, समाप्त करती है। प्रकाश ज्योति पुंज या दीपक से आता है और इससे प्रकाश जब फैलता है अंधकार खत्म होता है। जितना ये फैलेगा उतना ये खत्म होगा। इसी तरह से ज्ञान जो है, ज्ञान जितना फैलेगा ज्ञान उतना ही खत्म होगा। ये आवश्यक है ज्ञान को लाने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए, और ये काम सरस्वती के द्वारा किया गया है। तो हम लोगों ने ये सरस्वती को देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा देवता। एक देवता है पृथ्वी। ये भी नाम अनजाना नहीं है, सब जानते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी द अर्थ, जिस पर हम लोग रहते हैं, इनको भी, इनका एक सूक्त में वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी को ऋग्वेद के अंतर्गत गौण स्थान मिला है, बहुत कम स्थान मिला है, एक ही जगह पर चर्चा हुआ है। और इनको माता कहा गया है। पृथ्वी को क्या कहा गया है? माता। ऋग्वेद में चर्चा हुआ है पृथ्वी का। जिस तरह माँ अपने बालकों का क्या करती है, पालन पोषण, वैसे ही पृथ्वी करती है फल फूल अन्न देकर। मानव जीवन की रक्षा करती है, पालन पोषण करता है। अगर पृथ्वी न रहता, धरती नहीं रहेगा, तो हम लोग को खाना कहाँ से मिलेगा? इसी पर उपजाते हैं, खाते हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी को मिट्टी में एक बीज डालते हैं और वो 1000 बीज दे देती है हमको खाने के लिए, देती है ना। हमारे लिए कहती है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, एक कदम बढ़ाओ, हम 1000 कदम बढ़ा करके आएंगे। वैसे ही एक बीज डालते हैं, वो पौधा बना करके और फल फसल लगा करके हमको देती है ना। तो ये माता है। पृथ्वी की उदारता अनुपम है, इतनी उदार है कि एक देते हैं 1000 देती है। इतना बड़ा विशाल कौन होगा? हम लोग कैसे कर देते हैं 2 रुपया तो 2 रुपया देता है, बहुत करेगा तो कहेगा कि 10% ले लो, 5% ले लो, वो नहीं लौटाता है। आई एक को कई गुना बढ़ा के देती है, तो बहुत उदार है। वह पर्वत के भार को भी उठा लेती है, तो भारी पहाड़ है उसको भी अपने ऊपर उठाए रहती है। पृथ्वी वृक्ष तथा वन के भार को भी उठाती है। वह धरती की उर्वरा बनाती है, चूंकि वह पानी बरसाती है, और इस तरह से पृथ्वी जो है हम सब की रक्षा करती है। तो पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके अलावा और भी कुछ देवता है। एक देवता है यम। इनको कहा गया है गॉड ऑफ डेथ। मृत्यु का देवता। ये दुनिया में सर्वमान्य है कि हर व्यक्ति को कभी न कभी मरना ही है। इनको मरने का काम
ये भी कोई देखने का काम है कि कब किसको मरना है, ये यम करते हैं। इनको यमलोक का, इनका लोक अलग है, यमलोक का राजा कहा गया है। ये भी अपने लोक का राजा है, इनका वहाँ पर न्याय चलता है। अपने दूध को बेचते हैं और कहते हैं लेके आओ। ये मृत व्यक्तियों का यमलोक में स्वागत करते हैं, हमारे यहाँ आ जाओ। यानी कि इनके यमलोक में कोई व्यक्ति जीवित नहीं जा सकता है, ठीक है, शरीर नहीं जाएगा, सिर्फ आत्मा के साथ जाएगा। शरीर तो यही धरती पर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, और सिर्फ आत्मा का ये स्वागत करते हैं। और आत्मा अपने मन से नहीं जाता है, ये यहाँ से अपने दूध को भेजता है। कैसे पर हम लोग देखते हैं, वही बैल पर रहता है बैठा हुआ, भैंसा पर, ठीक है। यमराज जो है भैंसा पर, जमदूत उसका जो दूत है, यम का जो दूत है, जो सेवक है, वो आता है भैंसा पे बैठ के जाता है और घसीटते हुए ले जाता है। इसका रूप इसी कारण से डरावना है, क्योंकि कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, लेकिन इसके डर से तुरंत निकल जाता है आत्मा। इसके आते ही अब 1 मिनट नहीं रुकेगा, कितना दवाई सुई करा दो, इतने तो बढ़िया जगह पे रूम में रखो, रुकेगा नहीं। इनके शब्द कठोर एवं हृदय विदारक होते हैं, इतने कड़े शब्द में बोलते हैं, इतने गुस्से में रहते हैं कि आत्मा एक बार रिक्वेस्ट भी नहीं कर पाती है, समझे ना, कि 5 मिनट रुक जाइए, मेरा पोता हमको देखना है, आ रहा है, वो फ्लाइट में चढ़ गया है, अब 5 मिनट में बस आ जाएगा, उसको देख लेंगे तब ले जाइए। तो नहीं, इनके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, इतने कड़े तो तुरंत निकल जाता है। इसके शब्द जो है एकदम हृदय विदारक है, दिल को फाड़ देता है और तुरंत निकल जाता है। यम को बहुत से विद्वानों ने देवता के रूप में स्वीकृत नहीं किया है। इतना डरावना है भाई, ये तो देवता कैसे हुआ, देवता तो देने वाले होते हैं, ये दे रहा है, तो आत्मा को खींच के ले जा रहा है, कैसा देवता हुआ। तो बहुत लोगों ने कहा कि देवता नहीं है, ये देने वाले तो है नहीं। यम पर माना जाता है ऐसे देवता है ये, क्योंकि ये देते हैं, क्या देते हैं, ये दंड विधान का इस्तेमाल करते हैं, दंड देते हैं, किसी को पुरस्कार और किसी को सजा देते हैं। तो दे रहे हैं ना, देने का काम किए ना, तो ये भी देवता हुए। यम पहले मानव है जिनकी मृत्यु हुई है और जो मृत्यु पश्चात यमलोक में रहते हैं। तो यमलोक में जो गया है, माना जाता है कि सबसे पहला व्यक्ति यही है जो मर के वहाँ गया और राजा बना, उसके बाद वो ये काम संभाल गया, उनका ये बिजनेस हो गया, सबका हिसाब किताब करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने कई देवताओं के बारे में पढ़ा है, और इसके पहले हम लोगों ने बताया भी था कि देवताओं का वर्गीकरण किया गया है, आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी का देवता, वो सभी को बताया है। इसके अलावा और भी वर्गीकरण हुआ है, जिसको हमने थोड़ा बताया था, थोड़ा बाकी है, उसको अगले स्टेप में बताएंगे, अगले क्लास में।